हुजूर उन्हें इतनी फुर्सती कहाँ जो पार्टियों में शरीक हो सके। क्यों? आपकी बातों से फुर्सत ही नहीं मिलती होगी। आपकी बातें? ताज्जुब है कि हुजूर को खबर ही नहीं, सारी दुनिया को मालूम है। क्या मालूम? यही कि दोनों मिलकर घूमते फिरते हैं, अकेले में हमेशा इकट्ठे जाते हैं। कुछ लंबा प्रोग्राम है हुजूर। माला, ऐसा मालूम होता है जैसे हम कुछ भूल रहे हैं। जब हम इकट्ठे होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। शायद तुम्हें अशोक बाबू की जन्मदिन की पार्टी में जाना था। हाँ, तुमने खूब याद दिलाया। चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूं, नहीं तो शिकायत करेंगे। और तुम नहीं चलोगे? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? दिल नहीं चाहता। वो शिकायत करेंगे तो? माफी मांग लूंगा। अच्छा शाम, फिर कल मुलाकात होगी। अच्छा। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ देर हो गई। ज्यादा देर तो नहीं हुई, अब भी सवेरा है। शर्मिंदा न कीजिए, मैं जानती थी आप नाराज होंगे। जन्मदिन मुबारक हो। आप अगर खुश हैं तो शुक्रिया। ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी खुशी तो सारे स्टाफ की खुशी है। वक्त बदलते देर नहीं लगती। खुशी जब हद से बढ़ जाती है तो गम बन जाती है। मैं जमाने की ठोकरें खा चुका हूं, लेकिन आपने अभी सिर्फ कामयाबी देखी, लोगों की निगाहें बदलती नहीं देखी। हेलो, ओ चांद साहब। जी हाँ, मैं अशोक बोल रहा हूँ। हाँ साहब, शुक्रिया। डॉक्टर के यहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर के यहाँ से बोल रहे हैं, इसीलिए पार्टी में नहीं आते। खैर कोई बात नहीं, आप मेरा फिक्र न कीजिए, मैं ठीक हूँ। लेकिन जरा अपना ख्याल रखिएगा, आजकल हवा जरा खराब चल रही है। जी हाँ, जरा सी भूल से नई नई बीमारियां लग जाती हैं। अच्छा देखिए, कल सुबह ऑफिस में जरा जल्दी तशरीफ लाइए, मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ दादा। क्या हुआ चांद साहब को? खुद बीमार हैं और मेरी खैरियत पूछ रहे। रात तक तो वो अच्छे थे, अचानक क्या बीमारी हो गई उन्हें? शायर आदमी है, शायद दिल का दौरा पड़ गया है। ये बीमारी तो खतरनाक है। जी हाँ, हर वक्त जिंदगी का खतरा रहता है। मैं खुद इस बीमारी का शिकार हूँ। मगर आप तो शायर नहीं हैं। ये बीमारी तो शायद शायरों को होती है। जी हाँ, शायर तो नहीं, लेकिन अच्छे शेर समझ लेता हूँ। और फिर क्या कहा जाए, दुनिया में समझदारी की मौत है। इसलिए मेरे डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि ज्यादा सोचना छोड़, जितना सोचोगे उतना मरोगे। डॉक्टर तजुर्बेकार मालूम होता है। चांद साहब को उसी के पास भेज दीजिए। मैं क्या भेजूंगा, वो खुद पहुंच गई। आजकल मेरा डॉक्टर चांद साहब की देखभाल कर रहा है। पास डॉक्टर होते ही तो रहे। पुराने मरीजों को तड़पता छोड़ देते हैं और नए मरीजों की देखभाल शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है अशोक बाबू, आप अपना डॉक्टर बदल दीजिए। ये नामुमकिन। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूंगी, आप आराम कीजिए। मैं आपकी गाड़ी में हूँ। आप ही की है, ले जाइए। शुक्रिया। हेलो। हेलो जी, मैं चांद बोल रहा हूँ। चांद साहब, कैसी तबीयत है आपकी? आपने अशोक बाबू को डॉक्टर के यहाँ से फोन किया था? जी नहीं, होटल से। जी, होटल से? हाँ हाँ। ओह,
तो आप झूठ भी बोलने लगे। झूठ भी तो आखिर बोलने के लिए होता है। क्या आपको नागवार गुजरा? जी हाँ, मुझे बेशक नागवार गुजरा। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मैं आपको इस झूठ की सजा ये देती हूँ कि आप रात भर जागते रहिए और मेरे फोन का इंतजार कीजिए। अच्छा जी, आप कहें और हम न जागें? जरूर जागेंगे। मुझे तुमसे शिकायत है माला। मैं किससे शिकायत करूं? तुमने मुझे भुला क्यों दिया? दिल कभी अपनी तमन्ना को नहीं भुलाता। मोहब्बत कभी झूठ नहीं बोलती। मोहब्बत कभी शिकायत भी तो नहीं करती। तो फिर मेरी जिंदगी वीरान क्यों कर दी थी? ये मेरी तकलीफ से पूछो। माला, तुमने मुंह फेरा, तुम्हारे गीतों ने भी मुझसे मुंह फेर दिया था। मेरी दुनिया कितनी अंधेरे थी, जैसे इतनी रातों तक आसमान पर कभी चांद न निकला हो। तो फिर तुमने फोन क्यों किया था कि मैं तुम्हें भुला दूं, कभी याद न करूं? मैं तुम्हें किस तरह फोन कर सकती थी? मुझे तो सांस लेने की आजादी भी ना। तुम नहीं जानते मैं कितने तूफानों से गुजर कर तुम्हारे पास आई। पार लगाने के लिए या डुबोने के लिए? डूबना हुआ तो साथ ही डूबे। मैं सारी दुनिया को ठुकरा कर तुम्हारे पास आई हूँ जान। अब तुम मुझे निकालोगे भी तो मैं नहीं जाऊंगी। माला, मैं गरीब शायर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं। क्या तुम मेरा साथ दे सकोगी? जान, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सहारा दो। माला, दुनिया कैसे कैसे शरीफ बुजुर्गों की कहानी है। कोई दिल लूटता है, कोई जिंदगी लूटता है। बिल्कुल ठीक कह रहे। तरक्की करने वाला एक होता है और उसके दुश्मन हजार होते हैं। सच कहता हूँ, लोग तुमसे जलते हैं। मगर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? शायर कमबख्त तो कदम कदम पर खुद लूटता है, उसे लूटने से क्या हासिल? चांद, मारने वाले से बचाने वाली बहुत जबरदस्त है। एक दिन वो तुम्हारी बदला जरूर लेगी। 100 सुनार की और 1 लोहार की बराबर होती है भाई साहब। वो मुझे मार डालते, मुझे अफसोस नहीं। मगर वो लोग माला को क्यों उठा ले गए? ये हमको तो पता नहीं चले। आने तो किसी की क्या मजाल जो माला को हाथ से भी लगा जाता। अरे देखो सुना है, ये तम ठहरो, हम जाता है। बैठो सरदार जी, बैठो। क्या है भाई? डिग्री है। नौकरी? भाई देखो, आजकल हमारे यहाँ करकी है, नौकरी वोकरी है नहीं। नौकरी नहीं साहब, फुड़की है, फुड़की। अरे फुड़की नहीं, करकी भाई, करकी। आजकल हमारे पास काम नहीं है। माफ करो, फिर कभी आना। माफी अदालत से मांगना। तुम कौन हो? भूल गए? नाटक के लिए पर्दे लाए थे। अच्छा, तो आप हैं? आपकी कार्रवाई है ये? जी हाँ। ओ, आपको क्या तकलीफ है भाई? अब तो आपका शो हो गया साहब। अरे भाई, शो तो हो गया, मगर पैसे नहीं मिले। जो कुछ मुझे वहाँ से मिला है आपको दे दूं?
मगर हमें तो हमारे रुपए चाहिए। और 4 रुपयों के लिए चांद साहब ने टेलीग्राम कर दिया है, मनी ऑर्डर आती होगी। अरे मनी ऑर्डर हम नहीं जानते हैं, नाटक वालन के भरोसा था। तनिक देर में पुलिस, तनिक देर में राजा। बंद करो तुहार बैंड बाजा, अब भाई लाई के चुकाई है तो जल्दी हम ठाड़े कर। हाँ बात ठाड़े रहो। कौन है जय? हाँ कौन है? कर्जे वाले। कर्जा तो अदा होना ही चाहिए। अच्छा तो तुम ये सब सामान बेचकर उनका कर्जा चुका दो। लेकिन इस पर भी डिग्री हो चुकी है, कुर्सी वाले साथ आए हुए बेचेंगे क्या? हाँ हाँ भाई, आर्टिस्टों की जिंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं, मगर उनसे पीछा कैसे छुड़ाया जाए? अब तो एक ही तरकीब है, पिछले दरवाजे से खिसक चलो। भाई लोगों ने घर देख लिया है। ये तुमने ठीक कहा साहब, तुम पिछले दरवाजे से चलो, मैं सामने के दरवाजे से टकली लेके आता हूँ। हाँ चलो चलो चलो। अशोक बाबू, कहाँ जाना चाहती हूँ? मुझे यहाँ रोक रखने का मतलब क्या है? मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, तुम आजाद यहाँ से जा सकती हो, लेकिन तुमसे हो सके तो मेरे दिल से भी चली जाओ। आप मुझसे अपनी मोहब्बत का इंतकाम लेना चाहते हैं, मेरी मजबूरियों को अपनी ताकत और त्याग का खिलौना बनाना चाहते हैं? नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। मोहब्बत का इंतकाम तो मोहब्बत के लुटेरों से लिया जाता है, और मैं उससे अपनी इस नाकामी का बदला लूंगा। अब क्या बदला लेंगे आप? उसकी बनी बनाई किस्मत को आपने बिगाड़ दिया, उसकी तरक्की और शोहरत को आपने खाक में मिला दिया। मैंने नहीं, तुम्हारी जिद ने उसे बर्बाद किया। तुम अगर मेरा कहा मानती तो चांद इस तरह दुनिया में रुसवा ना होता। चांद की सबसे बड़ी दुश्मन तुम हो माला। हाँ तुमने उसे तबाह किया, तुमने उसकी जिंदगी को अपनी मोहब्बत का शिकार बना ली। तुमने 2 बेहतरीन दोस्तों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। मुझे आज भी चांद से हमदर्दी है। लेकिन चांद ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था अशोक बाबू, आप नाहक उसके दुश्मन हो गए। आप दौलत की तलवार से 2 दिलों को काटना चाहते। नहीं, सिर्फ एक दिल, जिसने मेरे अरमानों का खून किया है वो इसी तरह मिटता रहेगा, और तुम इसी तरह उसे अपने हाथों से बर्बाद करके उसके लिए आंसू बहाती रहोगी। ऐसा न कहिए अशोक बाबू। अब भी वक्त है माला, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे गौर से सोच। सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में। चांद की शोहरत, चांद की कामयाबी, चांद की जिंदगी। इतना मजबूर कर देने के बाद आप कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे इख्तियार में? हाँ सब कुछ, चांद की चांदनी भी और चांद का अंधेरा भी। मैं चांद के लिए सब कुछ कर सकती। तो फिर अपनी जिद छोड़ो। अगर तुम उससे मोहब्बत करती हो तो उसे तरक्की करने दो। अगर आज भी तुम्हारी ना हाथ से बदलती तो मैं वायदा करता हूं कि एक बार फिर उसे आसमान तक पहुंचा दूंगा। चांद फिर चांद होगा, उसके गीत फिर से मशहूर होंगे। अपने दिल की खुशी के लिए तो बढ़ते हुए शायर को कुर्बान न करो। मैं उसकी जिंदगी की राहों से हट जाऊंगी अशोक बाबू। भगवान मुझे बर्बाद करके उसे आबाद रखे। करीम, अब हम क्या कर सकते हैं? हिम्मत मत हारो, हम अब भी सब कुछ कर सकते हैं। जिंदगी के सारे हौसले मिल गए। मैं शोहरत की इंतहाई बुलंदियों से गिरकर आज फिर इस गैरेज में आ गया। तुम भूल रहे हो चांद, तुम शोहरत की बुलंदी पर इसी गैरेज से पहुंचे थे, और इस गैरेज से हर चीज आगे बढ़ती है। टैक्सी अपनी मंजिल की तरफ, हम थिएटर की तरफ। मैं सच कहता हूँ चांद, ये गैरेज बहुत लकी है। ये मुझे कहाँ ले आए? जान रवे गैरेज में जाइए। यहाँ रहता है? ये घर का ऐसा लग जाइए ना, लगिए यहाँ गैरेज में। अच्छे जाइए। ये लाली सिंह तम पंप मत किया करो भाई। ऐसे दादी। हाँ, ये कौन होती? चांद का बाप है। चांद का बाप? हाँ, ऐसा मत जाओ। क्यों? वो बाप बेटा को बातें करने दो। शिवचरण, चाचा, अलावर जी चलो। बाबूजी, आपने आने की सलाह नहीं दी? मैं तुम्हें तुम्हारे असली रंग में देखना चाहता था।
इसलिए इत्तला नहीं दी, और मैं तो आना भी नहीं चाहता था। तुम्हारी माँ ने मजबूर करके भेजा है। ममता के सिवा दुनिया में कोई रंग एक हालत पर नहीं ठहरता बाबूजी। हाँ, कम वक्त दिल नहीं बदलता, मगर दिल के टुकड़े बदल जाते हैं। मैं नहीं बदला बाबूजी, किस्मत बेशक बदलती रही। कभी उछाल कर आसमान पर फेंक दिया और कभी हाथ बढ़ाकर जमीन पर खींच लाई। और बदलना किसे कहते हैं? कामयाबी की राहें बदल गई, दुनिया की नजरें बदल गई, जमाना बदल गया। दुनिया का असली रंग इनकलाब है बाबूजी। जो आज है वो कल न होगा। ठिकाने बदलते ही रहते हैं। ठिकाने बदलने पर भी परदेश की राहें घर की तरफ तो नहीं मुड़ी। दुनिया में घर की तरफ उनकी राहें मुड़ती हैं जो हिम्मत हारते हैं। एक शायर की नाकामी उसकी हिम्मत नहीं तोड़ती, बल्कि उसका दिल बढ़ाती है। दिल का भरोसा न करो शिवचरण, ये दुनिया में आदमी को रुसवा कर देता है। तो रुसवाई के दाग किसी वक्त भी धोए जा सकते हैं। तो आखिर इन दागों को कब तक धोते रहोगे? जब तक दुनिया को नजर आते रहेंगे। किस्मत आदमी को धोखा दे सकती है, लेकिन भगवान आदमी को धोखा नहीं देता। वो हमें एक दिन हमारी मंजिल पर जरूर पहुंचाएगा। तब तक तुम्हारी माँ अपने आंसुओं में डूब जाएगी। औलाद की तकदीर माँ के आंसुओं से ही चमकती है बाबूजी। करीम, ये चांद साहब अपने बाप से झगड़ते क्यों है? ये तेरी समझ के बाहर है बाप बेटे का मामला है। मेरी यादगार खान साहब कैसे हो करीम? कैसी ठीक है ठीक है। चांद साहब अपने बाप के पास। हाँ माँ, मजाक मत करो, सच बताओ। मजाक कौन करता है? हम तो सीरियस हैं। सीरियस है आप? सेठ घनश्याम दास, आइए आइए। ये है करीम खान। करीम खान, ये सेठ घनश्याम दास, और ये चाहते हैं कि चांद साहब इनका थिएटर चलाए। अच्छा, और आप फिर इनका थिएटर कब खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। बताइए सेठ घनश्याम। हम अपना थिएटर बेचने वाले नहीं है, हम खुद चलाएंगे। अच्छा भाई, पैसे लगाए? लो कितने? 1000 रुपए। ये लो करीम खान, 1000 रुपए एडवांस। मगर क्या इरादा क्या है? इरादा नेक है, पैसे दे। लाली कितनी समझदार है। सुना, कल सुबह 9 बजे बांद्रा थिएटर में पहुंच जाना। अच्छी बात है। कल रात को शो है, जरूर पहुंचा। ओके, कल टाइम से आ जाइए। अरे बिफोर टाइम आएगा। अच्छा करीम कहाँ है? वो कहाँ चला गए? ये देखो किस शुरुआत से छाड़ी कही थी। अरे और कैसी कहा कि दिलमान हुई गया? पैसा दे दूध कहीं। अरे हमारे पास पैसा नहीं रहा, इस वास्ते यहाँ गुल हो गए रहे। अब तो है तो अरे तीर तुम दे दो हमका पैसा। दे कितना होता है? 45 रुपए 3 आने 2 पाई। पानी का कितना, दूध का कितना? अलग अलग हिसाब बताओ हमका। राम भाई बाबू जी, हम पानी में दूध कबो नहीं मिला, और कभी कभी पानी में दूध मिला रही है। पानी में दूध तनी सब बहुत यार दिखाई दे राम भाई। तो धंधा फिर कागज में नोट मिलाई थी। तो घर चलने के लिए तुम बिल्कुल तैयार नहीं हो? नहीं, मगर उस बदनसीब औरत से मैं क्या कहूंगा, जिसकी ममता तुम्हें पुकार रही है, जिसकी आंखें तुम्हें ढूंढ रही हैं। कह दीजिएगा, मेरे बारे में अखबार में जो कुछ भी छपा है सब झूठ है। जब तक मैं ये झूठे दाग अपने दामन से न धो लूं, घर वापस नहीं जाऊंगा। ये देखो, धोबी बनने का वक्त आ गया है। जिसने दाग धोना है धो लो। क्या मतलब? मतलब ये कि एक सेठ आया था, 1000 रुपया दे के गया है। कल शो करना है, सब कर्जे वालों को चुका के ये बचा है। तो फिर आज शाम की गाड़ी से मैं चला जाता हूँ। आप शो देख के जाइए ना। तुम्हारे शो में क्या लिखा है? हमारे आगे बढ़ने की उम्मीदें हैं, कामयाबी की हसरतें हैं, हमारी मंजिल की राहें हैं बाबूजी। आप शो देखकर ही जाइएगा। ठहर जाइए ना। अच्छी बात है, मैं ठहरा जाता हूँ। ये भी देख लूंगा कि इस मैदान में तुमने कितनी तरक्की की है।